क्या आपने कभी सुना है कि दूध भी नॉनवेज हो सकता है? जी हाँ, ये सुनने में अजीब है, लेकिन यही वो मुद्दा है जो भारत और अमेरिका के बीच समझौते को अटका रहा है। भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक और उपभोक्ता देश है, अमेरिकी डेयरी उत्पादों को अपने बाजार में लाने से हिचक रहा है। लेकिन क्यों? इसका जवाब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दरअसल भारत में दूध सिर्फ पोषण का स्रोत नहीं है, बल्कि संस्कृति और धार्मिक अनुष्ठानों का भी एक हिस्सा है। यहाँ गायों को माता माना जाता है और उसे सिर्फ शाकाहारी चारा दिया जाता है। लेकिन अमेरिका में गायों को मांस, खून, मछली और यहाँ तक कि कुत्ते बिल्लियों के अंगों से बना चारा खिलाया जाता है। सिएटल पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी गायों को प्रोटीन के लिए सूअरों और घोड़े का खून भी दिया जाता है और इसके बाद गाय जो दूध देती है उसे ही नॉनवेज दूध कहा जाता है। वहीं अगर अमेरिकी डेयरी उत्पाद जैसे दूध, घी, पनीर और दूसरे दूध से बने उत्पाद भारत में आते हैं तो सस्ते आयात से दूध की कीमतें 15% तक गिर सकती हैं। दूसरी तरफ भारत की बात की जाए तो भारत का डेयरी उद्योग 1.4 अरब लोगों का पेट भरता है और 8 करोड़ से ज्यादा छोटे किसानों को रोजगार देता है। एसबीआई ने जुलाई में एक रिपोर्ट पेश की जिसके मुताबिक इसमें हमारे किसानों को हर साल लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ भारत ने साफ कर दिया है कि अमेरिकी दूध को तब तक इजाजत नहीं दी जाएगी जब तक यह सख्ती से प्रमाणित ना हो कि वह शाकाहारी गायों से आया है। भारत ने इस मुद्दे को रेड लाइन घोषित कर दिया है। हमारे देश में दूध सिर्फ भोजन नहीं, आस्था और संस्कृति का हिस्सा है। इसे बचाने के लिए भारत ने डेयरी आयात पर 30% से 60% तक भारी टैरिफ लगाए हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हम अपने किसानों और अपनी संस्कृति की रक्षा कर पाएंगे या फिर व्यापारिक दबाव में झुक जाएंगे? आप कल्पना कीजिए कि आप उस गाय का मक्खन खा रहे हैं जिसे दूसरी गाय का मांस या खून खिलाया गया हो। भारत ऐसा कभी स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन अमेरिका इसे अनावश्यक व्यापार बाधा बता रहा है और विश्व व्यापार संगठन में इसकी शिकायत भी कर चुका है। ये सिर्फ दूध का सवाल नहीं, ये हमारी संस्कृति, हमारे किसानों और हमारे देश के आर्थिक स्थिरता का भी सवाल है। अमेरिका 2030 तक भारत के साथ 500 अरब डॉलर का व्यापार चाहता है, लेकिन इसके लिए हमें अपनी आस्था और किसानों की आजीविका दांव पर लगानी चाहिए। ये बड़ा सवाल है। अपनी राय कमेंट पे हमें जरूर बताएं और क्या अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट भारत में आने चाहिए या नहीं, कमेंट में हमें जरूर बताएं। बहरहाल, अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी आवाज बने तो आप अपनी समस्या को स्क्रीन में दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे बताएं। हम बनेंगे आपकी आवाज और बताएंगे आपकी खबर IBC 24 पर। नमस्कार।